हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे टाइम के बारे में। तो बच्चों, क्लॉक आपने सबने देखी है। क्लॉक टेल्स द टाइम, घड़ी हमें समय बताती है। क्लॉक के फेस पे 12 नंबर्स बने हुए होते हैं। इसमें 2 हैंड्स होते हैं, 2 सुइयाँ होती हैं। एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। तो शॉर्ट हैंड्स हमें घंटे बताती है, आवर्स बताती है, और जो लंबी वाली सुई होती है उससे हमें मिनट्स का पता चलता है। तो इस तरह से बच्चों, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, शॉर्ट एंड जो है वो 3 की तरफ है और जो लॉन्ग एंड है वो 12 की तरफ है। तो इस समय क्या बजा है? 3 o'clock हम कह सकते हैं, या 3 PM भी, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में शॉर्ट हैंड 5 की तरफ बता रही है और लॉन्ग हैंड 12। तो 5 o'clock या 5 PM इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लॉक में क्या टाइम हुआ है और उसे बॉक्सेस में लिखना है। बच्चों, शॉर्ट हैंड इज एट 2 एंड लॉन्ग हैंड इज एट 12। तो क्या टाइम बजा? 2 o'clock। इसी तरह से शॉर्ट हैंड 4 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर है, तो क्या टाइम बजा? 4 o'clock। इसी तरह से बाकी के वॉच के टाइम को आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, मिसिंग नंबर हमें इस वॉच क्लॉक में लिखने हैं। जैसे यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और यहाँ पर 11, इस तरह से यहाँ पर लिखने हैं। अब हमें जो टाइम दिया गया है, टाइम को पढ़ना है और उसके हैंड्स क्लॉक में बनाने हैं। जैसे 4 o'clock है तो छोटी सुई 4 की तरफ हम बनाएंगे और बड़ी सुई 12 की तरफ। इसी तरह से 8 o'clock में स्मॉल हैंड 8 की तरफ और लॉन्ग हैंड 12 की तरफ। इसी तरह से अब आपकी बारी बाकी की क्लॉक्स में टाइम बनाने की। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है। घड़ी में टाइम देखना है। अब इस घड़ी में क्या टाइम हुआ है? 1 o'clock। इसमें छोटी हैंड 3 की तरफ है तो 3 o'clock। छोटी हैंड 9 की तरफ है तो 9 o'clock। और बड़ी हैंड 12 पर जब होती है तो छोटी हैंड जिस पर होती है वो समय बजा होता है। इसी तरह से बाकी की घड़ियों का भी टाइम आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, 7 डेज मिलकर के एक सप्ताह बनाते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये आपको लर्न करना होगा। हर एक दिन का एक नाम होता है। जैसे संडे वीक का फर्स्ट डे होता है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे वीक का लास्ट डे होता है। इसके बाद बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। जैसे थर्ड डे ऑफ द वीक कौन सा है? ट्यूसडे। संडे से शुरू होता है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद सिक्स्थ डे कौन सा होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बच्चों, तो यहाँ पर आप फ्राइडे लिख सकते हैं। ये लर्न करना पड़ेगा बच्चों, आपको वीक के डेज नेम आपको लर्न करने चाहिए। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के सबके आंसर दे सकते हैं। जनरल इज यूजुअल, ये हॉलीडे, किस दिन हॉलीडे होती है बच्चों? जनरली संडे को। संडे को आपके स्कूल की भी छुट्टी होती है ना। इस तरह से आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं। अलग अलग महीने में अलग अलग दिन होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इनके मंथ एक एक महीने में कितने डेज होते हैं? नंबर ऑफ डेज। जनवरी में 31, फरवरी में या तो 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, फिर 31। इसी तरह से अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ डेज होते हैं महीनों में। अब आपको इसमें से छांट करके जिन महीनों में 30 डेज हैं उनके नाम लिखने हैं और नीचे वाली लाइन में जिनमें 31 डेज हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मंथ्स के नेम कंप्लीट करने हैं। जैसे MARCH मार्च, OCTOBER अक्टूबर, MAY मई, SEPTEMBER सितंबर,
APRIL अप्रैल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर महीने का नाम लिखना है, किसके बाद कौन सा महीना आता है, विच कम्स आफ्टर। जैसे अप्रैल के बाद क्या आता है, मई के बाद जून, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आ जाता है बच्चों। इसी तरह से नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में विच कम्स बिफोर, जुलाई से पहले क्या आता है, जून। उसके पहले का नाम लिखना है, जो मंथ दिए गए मंथ से पहले आता है। अक्टूबर से पहले सितंबर, मई से पहले अप्रैल, इसी तरह जनवरी से पहले दिसंबर। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों बिटवीन में कौन सा मंथ आता है, जैसे मार्च और मई के बीच में क्या आता है, अप्रैल। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस तरह से बच्चों आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था टाइम के बारे में, वीक्स के डेज के बारे में और महीनों के नाम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।